नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनी की रैली में उन्होंने जब भाषण देना शुरू किया तो माइक खराब हो गए, माइक से आवाज नहीं आई, माइक बंद पड़ गए और इसी वजह से सैनी सरकार ने एक अफसर को सस्पेंड कर दिया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जब मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे तो जिस लेक्चर स्टैंड पर यानी कि जिस डायस के पास खड़े होकर उनको भाषण देना था उसके माइक बंद पड़ गए, उनमें खराबी आ गई, जिस वजह से मुख्यमंत्री को दूसरे डायस पर जाकर यानी कि आम भाषा में कहें तो दूसरे लेक्चर स्टैंड के पास जाकर अपना लेक्चर यानी कि भाषण देना पड़ा। और इस वजह से सैनी सरकार ने एक बड़े अफसर को जिसके पास पूरे जिले की कमान होती है उसको सस्पेंड कर दिया। सुनने में हैरान करने वाला है लेकिन यह हकीकत। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी की रोहतक जिले के अंतर्गत आने वाले महम हलके में रैली थी। रैली के दौरान तमाम वक्ताओं ने दूसरे डायस पर अपना संबोधन दिया। चूंकि ये नियम होता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है मुख्यमंत्री की रैली में कि मंच के ऊपर दो डायस लगेंगे यानी कि दो लेक्चर स्टैंड लगेंगे, एक इस कोने पर और एक दूसरे कोने पर। एक कोने पर जो डायस लगा होता है वहां तमाम जो वक्ता मुख्यमंत्री से पहले बोलने वाले हैं वो अपना भाषण देते हैं और दूसरा डायस स्पेशल मुख्यमंत्री के लिए रिजर्व होता है, उस पर सिर्फ मुख्यमंत्री ही अपना संबोधन देते हैं। और जब मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने वाले लेक्चर स्टैंड पर अपने वाले डायस पर भाषण देने के लिए पहुंचे तो उन्होंने जो ही बोलना शुरू किया त्यों ही पता लगा कि उन वाले माइक बंद पड़ गए हैं, उनमें कोई दिक्कत आ गई है, किसी तरीके का फॉल्ट आ गया। और इस वजह से मुख्यमंत्री नायब सैनी को अपने लिए रिजर्व उस डायस को छोड़कर यानी कि उस लेक्चर स्टैंड को छोड़कर दूसरे स्टैंड पर जाना पड़ा जिस पर तमाम वक्ता पहले मुख्यमंत्री से भाषण दे चुके थे और वहां जाकर अपना संबोधन देना पड़ा। और इस वजह से, इस एक छोटी सी गलती की वजह से सैनी सरकार की तरफ से और सीधे कहें तो डीपीआर विभाग की तरफ से रोहतक के डीआईपीआरओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। अब यह बात चौंकाने वाली, क्योंकि एक तरफ जहां हरियाणा प्रदेश में आए दिन कोई ना कोई भ्रष्टाचार का मामला उजागर होता है, हर महकमे में लगातार कर्मचारियों से लेकर अफसर तक रिश्वत लेते हुए या फिर अपने फर्ज के विपरीत उल्टे काम करते हुए पकड़े जाते हैं, धरपकड़ की जाती है लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। और एक तरफ मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार इतनी पारदर्शी है कि मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान माइक खराब हो गए, माइक बंद पड़ गए तो उन्होंने एक अफसर को सस्पेंड कर दिया। यह कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि हरियाणा सरकार में, बीजेपी सरकार में, सैनी सरकार में इन दिनों वीआईपी कल्चर को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। एक तरफ तो लगातार मुख्यमंत्री की जो पीआर टीम है यानी कि मुख्यमंत्री को लगातार सादगी की मूर्त दिखाने वाली जो उनकी सरकारी टीम है वो ये दावे करती है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी एक आम घर के व्यक्ति हैं। हर कोई मानता है, हरियाणा प्रदेश की जनता बखूबी ये बात जानती है, पहचानती है और मानती है। लेकिन वही मुख्यमंत्री जिनको सादगी का प्रतीक माना जाता है, वही मुख्यमंत्री जिनको बिल्कुल ही एक आम व्यक्ति हरियाणा प्रदेश की जनता समझती है यानी कि वो मुख्यमंत्री होते हुए भी एक आम व्यक्ति की तरह लोगों से घुलते मिलते हैं, तो ऐसे में अगर सादगी की मूर्त मुख्यमंत्री नायब सैनी का माइक बंद पड़ गया और उन्होंने दूसरे माइक पर जाकर भाषण दे दिया तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस वजह से एक अफसर जो पूरे जिले की कमान रखता है, डीआईपीआरओ को सस्पेंड कर दिया गया। और ये डीआईपीआरओ जो है रोहतक के थे संजीव सैनी यानी कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के ही अपने वर्ग से आने वाले, लेकिन उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सैनी सरकार में कैसे वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी को सिर्फ 10 कदम लगे एक माइक से दूसरे माइक तक पहुंचने में और एक अफसर के लिए ये 10 कदम ही इतने भारी पड़ गए कि वो अपने पूरे जीवन में, अपनी सरकारी नौकरी में एक भी दाग नहीं लगवाए हुए थे। लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री के 10 कदम चलने से उनके
साफ सुथरे सरकारी कार्यकाल के ऊपर एक धब्बा लग गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया और पंचकुला हेडक्वार्टर अटैच कर लिया गया है। अब बात यही नहीं रुकती और यह नहीं है कि यह पहली बार हुआ हो, इससे पहले भी एक वाकया हुआ था और यह वाकया पंचकुला में था, जहां इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में 13 अगस्त 2025 को सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, जिसमें सीएम के संबोधन के दौरान 2 बार किसी व्यक्ति की ब्लूटूथ माइक के साथ कनेक्ट होने से स्पीकर में गाने बजने लगे थे, जिसके कारण सीएम नायब सैनी को संबोधन रोकना पड़ा था। इसी को लेकर 14 अगस्त यानी कि उस कार्यक्रम के अगले ही दिन पंचकुला के डीआईपीआरओ कुलदीप बांगड़ को सस्पेंड कर दिया गया था, जो कि अब तक बहाल नहीं हुई है, अब तक सस्पेंड ही है। वैसे तो एक अफसर जिसको सस्पेंड किया जाता है, अगर उसका रैंक बड़ा है तो 2 से 3 महीने में ही वो बहाल हो जाता है, लेकिन इस गलती की वजह से पंचकुला के डीआईपीआरओ अब तक सस्पेंड ही है, अब तक उनको बहाल नहीं किया गया है। और अब इसमें एक और नया मामला रोहतक का जुड़ गया, जहां डीआईपीआरओ संजीव सैनी को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उनकी ड्यूटी होती है कि मुख्यमंत्री की रैली में मुख्यमंत्री के आने से पहले जो माइक मुख्यमंत्री के लिए लगाए गए हैं, जिससे उनको संबोधन देना है, उनको चेक किया जाए और उनको चेक करने के बाद ओके जो फॉर्म होता है उसके ऊपर डीआईपीआरओ को साइन करने होते हैं। लेकिन वो माइक जब मुख्यमंत्री ने भाषण दिया तो बंद पड़ गए और इस वजह से डीआईपीआरओ को सस्पेंड कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जो बीजेपी सरकार दम भरती है कि हम वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री का माइक बंद पड़ गया और उनको दूसरे माइक पर जाकर भाषण देना पड़ गया, तो क्या यह कोई बड़ी बात थी जिसके लिए एक अफसर को ही सस्पेंड कर दिया गया। अब अफसर का कहना है कि उन्होंने माइक बिल्कुल सही तरीके से चेक किए थे और तभी उन्होंने ओके फॉर्म पर साइन किए थे, लेकिन किसी फॉल्ट की वजह से वो बंद पड़ गए, तो इसमें क्या किया जा सकता है। कहीं ना कहीं सवाल यह भी उठता है कि सैनी सरकार के अंदर अक्सर ऐसे अफसरों को पकड़ा जाता है जो सरकार की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं, सरकार की नाक कटवाने का काम करते हैं और सरकार की नाक के नीचे ही एक के बाद एक कांड करते रहते हैं, घोटाले करते रहते हैं, लेकिन सरकार में हिम्मत नहीं होती कि उनको सस्पेंड कर दिया जाए। सस्पेंड करना तो दूर की बात है, उनको 2 दिन के लिए ही छुट्टी पर भेज दिया जाए, लेकिन यहां एक छोटी सी गलती की वजह से एक अफसर को सीधे ही सस्पेंड कर दिया गया। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे सैनी सरकार में वीआईपी कल्चर हावी है। खैर, ये मामला फिलहाल लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। काफी मात्रा में जो है लोगों ने इस मामले पर अपनी आपत्ति, अपनी नाराजगी जाहिर की है और साथ ही हरियाणा के कई जिलों के डीआईपीआरओ भी इस मामले को लेकर आधे दिन की छुट्टी पर चले गए थे, आधा दिन के लिए अपना काम रोक दिया था। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक छोटी सी गलती कैसे अफसर पर भारी पड़ सकती है। अगर पकड़ में आए तो छोटी सी गलती भी अफसर के लिए बड़ी सजा का रूप बन सकती है, और अगर सरकार ही आंख बंद करके बैठी रहे तो बड़े बड़े कांड करने के बावजूद भी अफसर आजाद घूमते हैं और उनको कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं होता। हरियाणा प्रदेश की जनता इस छोटे से मामले को लेकर, जिसमें एक सीधे जिला स्तरीय अफसर को सस्पेंड कर दिया गया, अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।